नमस्कार, मैं पुनीत। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। साल 2020 कैसा होगा? आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ये सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है जो लगने जा रहा है। अब इसको लेकर कई तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, कुछ लोगों का दावा है कि ये सूर्य ग्रहण के साथ चीन का विनाश हो जाएगा। इस पर बात करेंगे हमारे साथ आज आध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा जी। जी गुरुजी, आज हमारे दर्शक जो हैं वो आज आपसे सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। एक सवाल अभी आपने हाल के दिनों में देखा होगा, एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रहण है वो ग्रहण आ ही इसीलिए रहा है ताकि वो कोरोना को खत्म कर दे। तो इस दावे को आप कितना सही मानते हैं? क्या कोरोना खत्म हो जाएगा ग्रहण के साथ? शायद फरवरी मार्च की बात है, मेरी अपनी कैलकुलेशन से ये निकल रहा था। सूर्य की जो आकाशीय स्थिति बनेगी, अब मंडल ये ब्रह्मांड में जिस प्रकार से घटनाएं होंगी इस ग्रहण वाले दिन में, तो उससे बैक्टीरिया खत्म होते हैं, उससे जो रोग हैं वो खत्म होते हैं। लेकिन एकदम से खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, 6-7 महीने लगेंगे। अभी तो कुछ दिन बढ़ेगा, उसके बाद डिमिनिशिंग ग्रोथ से, है ना, गिरती हुई ग्रोथ से ये कम होगा और सितंबर एंड में या 15-16 अक्टूबर तक आते आते इसको पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन मौजूद ये रहेगा 1 साल तक, यानी यदि हम लोगों ने लापरवाही करी तो ये रिलैप्स कर सकता है। अन्यथा यदि हम लापरवाही नहीं कर रहे हैं तो हम इसे कंट्रोल कर लेंगे, आराम से जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो घुटन और भय के साथ हम लोग जी रहे हैं वह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें सितंबर लग जाएगा। हाँ, दवाई इत्यादि हमें 10-15 दिन के अंदर कोई ऐसी जरूर मिल जाएगी जिसे इफेक्टिवली इसे कंट्रोल करके हम लोग भयमुक्त होकर जल्दी स्वस्थ हो जाए। जी गुरुजी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल ही रहा है लगातार। हमारे 20 जवान शहीद भी हो गए और कई घायल भी हैं। तो गुरुजी, ये जो सूर्य ग्रहण था इसको लेके कहा जा रहा था कि ये इतना भयंकर होगा, इतना विनाशकारी होगा कि इसका प्रभाव चीन पे भी पड़ेगा, हो सकता है चीन खत्म हो जाए। ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे कई तरह के मैसेजेस भी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी हमें कोई स्टडी करनी होती है हम उसे बहुत ऑब्जेक्टिवली करते हैं, हम उसमें भावुकता का सम्मिश्रण नहीं कर सकते। भावुकता अपनी जगह है और जो इस प्रकार से आंकड़े जो बात बोलते हैं वो अपनी जगह हैं। अब जहां तक है इसमें ये आप देखिएगा कि जो ये ग्रहण है और ये तो तय है कि इस ग्रहण से बॉर्डर्स पर बहुत तनाव होगा, ये तो तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस ग्रहण से चीन तबाह हो जाएगा। चीन के अपने भी बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो मजबूत हैं और ये जरूर है कि चीन को जो एक बादशाहत चल रही है, उसकी आर्थिक बादशाहत जो चल रही है, जिसकी वजह से वो अमेरिका जैसी शक्तियों को भी डरा कर रखता है, वो उसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर आएगी। उसमें उसे कई जगह मुंह की खानी पड़ेगी। देखें तो, और हमने चीन को जो नुकसान पहुंचाया है, चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में कि भारत इतना ताकतवर होगा कि अचानक किए गए हमले का भी ऐसा प्रखर जवाब देगा और हमारी जो क्षति है वो दुगने से भी ज्यादा कर देगा। और उसमें पूरा विश्व उसके साथ है, कोई चीन के हक में बोल नहीं रहा है, जबकि चीन का इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है कंट्रीज में, बावजूद उसके भारत को ही सहानुभूति मिल रही है। तो ऐसी घटनाएं चीन के साथ तो होंगी, लेकिन वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा, अभी ऐसे लक्षण नहीं मिल रहे हैं। जी गुरुजी, और हर किसी का ये सवाल है कि ये जो कोरोना का संकट है, ये जो साल 2020 है, इसका संकट क्या है अभी? मतलब अभी और हम लोगों को ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा ये साल 2020 में, या ये जो कोरोना चल रहा है और ऐसी कई और दिक्कतें आने वाली हैं, कब तक चलेगा गुरुजी ये सब पूरा? अभी आधे रास्ते आए हैं हम लोग, अभी तो आधा रास्ता हमें पार करना है और ये कैसे पार होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो दैवीय आपदा, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ, यह जो एनसीआर का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मणिपुर, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का समुद्र और उससे जुड़े हुए तटबंध जो तटीय नगर हैं, वो यहाँ पर परेशानियां होंगी, आग से संबंधित परेशानियां होंगी।
तो अभी तो आधे रास्ते आए हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी परेशानियां अभी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। हमें बहुत संभल कर अभी चलने की जरूरत है। तो दूसरा, आर्थिक परेशानियां वह 1 वर्ष तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यदि सब लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे तो निकल भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सही निर्णय लेकर अभी काम करना होगा। एक बहुत विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब प्रदूषण का समय सामान्यतः आता है, उस वक्त में हम लोगों को इस बार बहुत केयरफुल रहना होगा, नहीं तो उससे बड़ी परेशानी होगी। और दूसरी चीज, अभी से सब लोग आदत बना लें, जल को उबाल कर, फिर ठंडा कर कर, फिर छान कर पिया करें, और कहीं भी जल पीने की आदत खत्म कर दें। अन्यथा क्या होगा, जलीय रोग पकड़ सकते हैं। जल से लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, या यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं, गले के इन्फेक्शन हो सकते हैं। उससे थोड़ा भी संभल कर रहना होगा। ये समय 15 जुलाई के बाद शुरू हो जाएगा। तो 6 महीने तक, 6 नहीं तो कम से कम 5 महीने तो जल से संबंधित होने वाली बीमारियों का ध्यान रखना पड़ेगा। लंग्स में बहुत सारे लोगों के जल भर जाता है, या यूरिक एसिड कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या प्रोस्टेट ग्लैंड्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ ये वाले रोगों से बचने के लिए सब लोगों को सावधान रहना होगा। जी गुरुजी, सूर्य ग्रहण होता क्या है गुरुजी? देखिए, जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता, यानी बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण हो गया। और यही जब बीच में 3 आकृतियों के हिसाब से आता है, तो वह सूर्य ग्रहण की अलग अलग पोजीशंस होती हैं। जैसे चंद्रमा जब सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, पृथ्वी पर केवल चंद्रमा की, सूर्य की छाया आती है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है। जब चंद्रमा थोड़ा सा हिस्सा ढकता है सूर्य का, तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में तो होते हैं, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, तो चंद्रमा जो है सूर्य के बीच वाले हिस्से को ढक लेता है, लेकिन किनारे पे वह एक लकीर सी बन के आती है। बहुत खूबसूरत दिखती है वो, कंगन जैसा दिखती है वो। तो वलयाकार सूर्य ग्रहण इसको कहते हैं। कंकण आकृति भी इसमें बनती है। और जब चंद्रमा हटता है तो एक बहुत तेज ऐसा लगता है कि हीरा सा वहां पर टॉप पर रख दिया हो। तो ये बहुत खूबसूरत खगोलीय घटना है, जिसको आंखों से, खुली आंखों से देखना नहीं चाहिए। गुरुजी, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये कितने बजे से लगने वाला है? इसमें 2 चीजों का ख्याल रखना होता है। एक तो IST, यानी वो पूरे भारत को एक यूनिट मानते हैं, और वो पूरे भारत को यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखते हैं। तो पहले शहर में जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा तो 9:15 सुबह के होंगे, और जब ग्रहण का अंतिम हिस्सा होगा, जब ग्रहण पूर्ण होने जा रहा होगा, तो 3:04 हो रहे होंगे। ये पूरे भारत में है, यानी पूरे भारत में 9:15 से अलग अलग जगहों के हिसाब से ग्रहण पड़ेगा। जो लास्ट में जो समाप्त होगा तो 3:04 तो हो रहे होंगे PM शाम के। अब हर शहर का अपना एक अलग सूर्य ग्रहण का समय होगा। जैसे दिल्ली का समय है 10:20 पर, और दिल्ली में समाप्ति काल है दोपहर में 1:48। लगभग हर जगह ये ग्रहण 3 घंटे 27-28 के करीब रहेगा। तो जिस जगह मान लीजिए कहीं ये सूर्य ग्रहण 10 बजे शुरू हुआ है, तो वह 3 घंटे 28 उसमें जोड़ लें, यानी 1:28 तक रहेगा। इस प्रकार से ये सूर्य ग्रहण को हमें देखना चाहिए। अच्छा, हर बार की तरह गुरुजी, जब भी कोई ग्रहण आता है, कोई भी चीजें ऐसी होती हैं, तो उससे ज्यादा, ग्रहण से ज्यादा तो लोग सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने लगते हैं। अब ये भी अफवाह फैल रहा है कि ये ग्रहण हमारे लिए नुकसानदायक होगा, लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। तो ये ग्रहण किन लोगों के लिए नुकसानदायक है, या इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? देखिए, जो ग्रहण होता है तो ब्रह्मांड में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से धरती पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये 2 प्रकार से पड़ता है, एक मानव के ऊपर पड़ता है और एक बाकी सृष्टि के ऊपर पड़ता है। दैवीय आपदाएं आती हैं उसमें, क्योंकि धरती एक तरीके से थोड़ी ही देर के लिए
थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करती है और उसी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। वायुमंडल पर एक खास किस्म का आवरण सा होता है, सूर्य का प्रकाश जिस समय पड़ना चाहिए वो पड़ता नहीं है, तो उससे मतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, कीट उत्पन्न होते हैं और बैक्टीरिया भी डेवलप होते हैं, बहुत सारी गैसेज हैं, उनका एमिनेशन शुरू हो जाता है। तो कुछ अर्थ पे स्ट्रेस होता है, तो ये स्ट्रेस की वजह से पानी का लेवल बढ़ जाता है या धरती कांपनी शुरू कर देती है, कुछ इस प्रकार से उसमें चीजें हो जाती हैं। तो ये स्ट्रेस लेवल जो बढ़ता है, इसी से अर्थक्वेक्स भी हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, इसी से चक्रवात प्रिडिक्ट करते हैं, सुनामीज प्रिडिक्ट करते हैं। ऐसे ही मन पर प्रभाव पड़ते हैं, जैसे ये सूर्य ग्रह आत्मबल को कमजोर करेगा। और आप कई केसेस ऐसे सुनेंगे जिसमें लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करी, या आपस में लड़ाई झगड़े हुए, तेज गुस्सा हुआ, कई घरों में परेशानियां उत्पन्न होंगी। तो ऐसी स्थिति 5-6 महीने तक चलेगी। और इसके साथ साथ कुछ राशि के अनुसार भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये प्रभाव हमेशा बुरा होता है ऐसा नहीं है। जैसे ये सूर्य ग्रहण जो है कुछ राशियों पर अच्छा प्रभाव भी डालेगा, और वो राशियां जिन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा वह मेष, सिंह, कन्या और मकर, इन पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। मध्यम प्रभाव जो पड़ेगा, यानी संघर्ष अधिक, लाभ कम लेकिन लाभ होगा, वो है वृषभ, तुला, उसके बाद धनु और कुंभ। अब मिथुन राशि पर चूंकि यह ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए जब किसी राशि विशेष पर ग्रहण पड़ता है तब वहां परेशानी होती है। चूंकि चंद्रमा वहां साथ है, तो इसलिए मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए ये थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, लेकिन उसके उपाय बहुत अच्छे से हैं, बहुत सिंपल है। सूर्य को जल देना शुरू करें, गायत्री का पाठ करना शुरू करें, बस। बाकी अपना मनोबल बढ़ाए रखें, खूब काम करें जी। गुरु जी आप दूर हो जाएगा। जी गुरु जी, एक सवाल और है कि क्या ये सूर्य ग्रहण जो है, ये क्या कोई इसे किसी तरह के दान से काटा जा सकता है? जैसे पहले भी कई बार हुआ है ऐसा कि कहा जाता है कि आप इस ग्रहण के दौरान ये चीजें दान कर दीजिए, तो उससे दान मतलब ग्रहण को आप काट सकते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या गुरु जी इस ग्रहण में? कोई भी बुरा प्रभाव, केवल ग्रहण का ही नहीं, कोई भी बुरा प्रभाव जब हम अपने भोजन का अंश निकाल कर उसका त्याग करते हैं और उस त्याग के बदले कोई किसी को एहसान भी नहीं दिखाते हैं, और उसमें केवल सेवा भाव निहित होती है, तो ऐसे में उसका लाभ तो ईश्वर देते ही हैं। अब इस ग्रहण में चूंकि सूर्य से संबंधित ये ग्रहण है, चंद्रमा से संबंधित ये ग्रहण है, मिथुन राशि से संबंधित ये ग्रहण है, तो अनाज का दान इसमें कर सकते हैं। और ताप से बचाने, गर्मी से बचाने वाली चीजों का, चाहे वो सत्तू हो, चाहे छाता हो, जूते हो, इस प्रकार की चीजों का दान कर सकते हैं। इससे हमेशा अच्छे फल मिलते हैं। हमें सबको याद रखना चाहिए, दान से सदा भला ही होता है, ग्रहणी नहीं। वैसे भी अगर हम कभी परेशानियों से गुजरे तो दान करना शुरू कर दें। हमें ये ना भी मालूम हो कि कौन सा दान करना है, तो अनाज का दान करना शुरू कर दें, उससे हमेशा भला ही होगा, हमेशा उससे लाभ ही होगा। जी गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को कोई अपील आपकी तरफ से? 3 काम सब लोग करें। एक तो सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। दूसरी चीज है अपने व्यवहार को संयमित करें और दिनचर्या को नियमित करें। और तीसरी मैं कहूंगा, आप जिस भी धर्म पथ को मानते हो उसको उसमें विश्वास करें और उसके नियमों के अनुसार मानव बनने का प्रयत्न करें, और कहते रहे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवेत्। सबका दुख भागेगा, अपना तो अपने आप भाग जाएगा। हम अपने व्यवहार को और अपनी दिनचर्या को यदि साध देंगे तो इस ग्रहण का हम पर प्रभाव, या ये जो मादी संवत्सर है, इसका हमारे ऊपर प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और हम आराम से भय मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपके बताए हुए नुस्खे और आपकी बताई हुई जो भी अहम बातें हैं वो उनको मतलब पालन करेंगे, और सूर्य ग्रहण में किन बातों का ख्याल रखना है जो आपने बताया है, उम्मीद है हमारे दर्शकों को बात पसंद आएगी।
और समय देने के लिए। 2 बातें मैं कहना चाहूंगा, जी, मुझे जी। बस 5 सेकंड दे दीजिए। बिल्कुल। एक काढ़ा सब लोग जरूर पिया करें। तुलसा पत्ता उसमें डाल लें, गिलोय उसमें डाल लें, अश्वगंध उसमें डाल लें, 4 काली मिर्च उसमें डाल दिया करें, 1 काली इलायची उसमें डाल दिया करें। ये काढ़ा अच्छे से बनाकर चाय की चुस्की की तरह ले लें, और अगर उनको पित्त रहता हो तो थोड़ा सा मुलैठी पाउडर भी उसमें डाल दिया करें। फिट रहेंगे साहब आप सब लोग एकदम। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। भय मुक्त रहें, अच्छा व्यवहार करें, संयमित दिनचर्या रखें, निश्चिंत होकर अपना काम करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, अपना कीमती समय देने के लिए, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।